आज की यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। और इसमें आपकी बहुविकल्पी अतिलोकोत्तरी प्रश्न, आपके आंकिक प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और साथ ही आपके जो डेरिवेशन है, यानी आप यह कह लीजिए पूरा लेसन 2 के कंप्लीट चैप्टर का हम लोग देखेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि अक्सर कई बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उनको पहले हम देखेंगे, फिर इसके बाद आपको बताई जाएगी कि कौन कौन से आपके जो डेरिवेशन है वह इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो देखिए, और ये मत सोचिएगा कि यह सिर्फ आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न ही है। यह जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी में कोई खास अंतर नहीं, क्योंकि वह दोनों भी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। यह भी आपसे एक ही नंबर में पूछा जाता है। और इधर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो आपको दिया गया है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। और याद रखिए कि बहुविकल्पी प्रश्न में अक्सर मात्रक और मान ज्यादा इन पे फोकस करिएगा। दिया गया है कि वैद्युत विभव का मात्रक लिखिए, वैद्युत विभव का मात्रक लिखिए। तो आपको विभव की जो उसका विभव का फार्मूला पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि विभव V बराबर होता है W/Q। तो W जो होता है कार्य का मात्रक जूल होता है, और यह Q क्या है, आवेश है। तो इसका आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यानी विभव का जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम होगा। तो जूल प्रति कूलाम किसमें दिख रहा है, पहले वाले में। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती की है तो आप देखेंगे यहाँ पे कूलाम प्रति जूल दिया है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा कूलाम जूल प्रति कूलाम या कूलाम प्रति जूल में। तो आप फार्मूला याद रखिएगा कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा है कि E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का स्मॉल r के साथ परिवर्तन बताना है। जो आपने इसमें बता दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें बताया है कि E बराबर 0, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है, तो विभव V और का दूरी r के साथ क्या परिवर्तन होगा। यानी विभव V और दूरी स्मॉल r, इनमें क्या संबंध होगा या क्या परिवर्तन होगा, कब, जब वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, 0 हो। तो वैद्युत क्षेत्र का मान आप लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, V/Q होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जब E बराबर क्या होता है, V/Q होता है। अगर E का मान 0 हो गया तो 0 बराबर V/Q हो गया। अगर Q की इधर करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब यह है V 0 आप नहीं कर सकते कि विभवांतर 0 होगा, लेकिन विभवांतर जो भी होगा वह नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक होगा। विभवांतर क्या होगा, नियतांक होगा। तो इसका मतलब जब विभवांतर नियतांक होगा, यानी विभव का मान निश्चित होगा, तो दूरी और विभव में कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो वही बताया है कि जो V होगा वह R पर निर्भर नहीं करेगा। तो यानी कौन से विकल्प सही होगा, चौथा। यह नहीं कि विभवांतर V अनुक्रमानुपात 1/R, यदि R का मान बढ़ाएंगे विभवांतर का मान कम होगा। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी। कब, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो। जब तीव्रता का मान 0 होगा तो उसमें विभवांतर V का मान क्या होगा, नियतांक होगा। और नियतांक जब होगा तो R के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए कहा गया V जो है R पर निर्भर नहीं करेगा। इसका विकल्प नंबर कौन सही है, चौथा सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने पर कृत कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हैं, जब निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर P गुणे वेक्टर E होता है। इसका जब हम करेंगे तो W बराबर इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, PE साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो PE साइन थीटा, तो PE साइन, और यहाँ पे थीटा का मान देखिए कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो किया गया कार्य PE साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी W बराबर किया गया कार्य कितना होगा, P × E होगा।
तो यहाँ पर कैपिटल P है तो आप भी कैपिटल P लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा PE हो जाएगा, यानी किया गया कार्य कितना होगा PE। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका 3 हो गया। और चौथा देख लीजिए कहाँ है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया गया कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव बताना है। कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यह कोई एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या बता दिया है कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब कहा गया कि इसको इस प्रकार से आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो जाता है। इसके तल पर कितना विभव होता है 10 वोल्ट का विभव होता है। कितने विभव होता है 10 वोल्ट, यानी जब विभव होगा तो हर जगह समान ही विभव होगा। यहाँ पे कितना विभव हो जाता है 10 वोल्ट का विभव हो जाता है। तो पूछ रहा है कि इसके केंद्र पर कितना विभव होगा। तो देखिए अब क्या होता है, जो आयत अगर इसको, यह आपका जो है धातु का खोखला है, धातु कैसा है देखिए खोखली गोली सतह है ना। तो यहाँ जब खोखला है तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी इसको आवेशित किया जाएगा तो आवेश तो इसके सतह पर ही रहेगा, आवेश इसी सतह पर रहेगा इसके गोले के, यानी इसके अंदर का जो धातु है वह खोखला है, यानी आवेश का मान तो 0 होगा। लेकिन अगर विभवांतर की बात की जाए, विभवांतर जितना यहाँ पर होगा उतने क्या होगा केंद्र पर भी विभवांतर होगा। तो याद रखिएगा अगर किसी खोखले गोले को आवेशित किया गया है यानी उसकी सतह पर आवेश का तो मान Q है, लेकिन उसके अंदर खोखला गोला होने का आवेश का मान 0 है, तो उसके केंद्र पर यानी उसके अंदर विभव कितना होगा, तो उसके अंदर जितना उसके सतह पे विभव होगा वही विभव उसके केंद्र पर भी होगा। यानी इसमें विभव का मान कितना आएगा, विभव का मान 10 वोल्ट आएगा। यानी इसका विकल्प नंबर कौन सही होगा, दूसरा वाला, यानी विभव का मान कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा है निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता यानी C, तो आपको पता होना चाहिए धारिता C बराबर क्या होता है। तो धारिता C बराबर जानिए कि फार्मूला होता है Q/V, ठीक है। तो ये Q का मान क्या हो गया कूलाम और V का मान क्या हो गया वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, यानी धारिता का मात्रक। तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट कौन सा होगा, चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो चौथा हो गया। अब देखते हैं इसके बाद 5 तक तो आप देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 6वां। तो चलिए 6वां भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 6वें क्वेश्चन में कहा है कि 100 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट से 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा बताना है। देखिए क्या क्या दिया है आपको, धारिता दिया है C बराबर 10 माइक्रो फैराड, कितना दिया है माइक्रो फैराड को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माइक्रो फैराड। अब इसको फैराड में बदलेंगे क्या करेंगे 100 गुणे 10 की पावर -6 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा फैराड में बदल जाएगा। और उसके बाद एक चीज और जानिएगा, इस धारिता को कूलाम प्रति वोल्ट के अलावा फैराड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा फैराड भी मात्रक होता है किसका, धारिता का मात्रक होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 वोल्ट यानी V का मान दिया, विभवांतर कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, और आपसे पूछा क्या है आवेशित करने पर संचित ऊर्जा बताना है, ऊर्जा यानी U। तो U बराबर आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि U बराबर एक फार्मूला होता है 1/CV², ठीक है। संचित ऊर्जा का यह फार्मूला होता है, तो हो जाएगा 1/2C। C का मान देखिए कितना है 100 गुणे 10 की पावर -6 है, और गुणे V का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 दहा में करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1/2 गुणे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -6, तो 1/2। अब देखिए यह आधार बराबर तो घात घटेगी, अब 4 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएगा 10 की घात -2 आ जाएगी, और 2 से अगर आप 1 में भाग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा 0.5 गुणे 10 की पावर -2। और यह क्या करते ऊर्जा, तो ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाता है जूल हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई विकल्प दिया है इसमें, जी बिल्कुल नहीं दिया है। तब अब आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे 10 की पावर -3 दिया है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। अगर हम दशमलव के अंदर खिसका देंगे तो यह हो जाएगा
5.0, तो उसकी जो घात होगी तो बढ़ जाएगी, कितना जाएगा -3 जूल होगा। तो आप इसके बाद भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दशमलव देखिए कंफ्यूज करने वाला है। देख रहे हैं कि नहीं, आप सोचेंगे कि हमारा कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ पे आप 3 घात करके विकल्प नंबर 2 सही कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आप लोग यही गलती जल्दबाजी करते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ दिया है, कब, जब यह 5.0, अगर आप लोग देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पे 0.5 आया, पूरे 10⁻² आ गया। अब आप क्या करेंगे, इतना आपके पास प्रेशर रहेगा, आप सोचेंगे हो सकता है कहीं हमारा 0 छूट गया हो। आप इसको क्या करेंगे, 3 बना के विकल्प नंबर 2 सही कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कैलकुलेशन एकदम अस्थिर होकर करना है, ध्यानपूर्वक करना है। और देखिए तब इसको जब हम हल कर देंगे तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, पहला, यानी 5.0 × 10⁻³ जूल होगा। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 का है विभव प्रवणता राशि है। अब आपको बताना है विभव प्रवणता जो है वह सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि टेंसर राशि है, उपयुक्त तो सभी यानी तीनों इसमें है। तो विभव प्रवणता यह आपकी एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखिए, सब के सब पूछे गए क्वेश्चन से याद रखिएगा। 8वां देख लीजिए। 8वां क्या कहा है आपसे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना बताया रहा है, 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए 8वां कहा है बीच विभवांतर, यानी विभवांतर V का मान दे रखा है 50 वोल्ट है। ठीक, कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम, यानी आपको आवेश Q का मान दिया है। किसका मान दिया है, आवेश Q का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम दे रखा है। ठीक, इतने कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आपको कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य W। अभी आपने पढ़ा कि विभवांतर V, Q और W में क्या संबंध होता है। आपने पढ़ा V बराबर W/Q, तो हमको कार्य चाहिए, V को इधर भेज दीजिए, तो आपका आ जाएगा W बराबर V × Q, यानी विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट है, तो 50 गुणे आवेश कितना है, 2 × 10⁻⁵। तो हो जाएगा 50 दूना 100 × 10⁻⁵। अब यहाँ पर 10 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻⁵। एक पावर घटा देंगे, कितना आएगा, 10⁻³ यानी जो उसका किया गया जो कार्य होगा वह 10⁻³ जूल होगा। कितना होगा, W बराबर 10⁻³ जूल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां आपने देखा। अब हम देखेंगे इसका 9वां क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं आपको। यह क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो 9 देख लीजिए। यह आपके सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। 9वां देखिए, कहा है कि एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र का जो विभवांतर था वह पहले 100 वोल्ट था, अब उसके 100 वोल्ट से कितना बढ़ा के कर दिया गया है, 200 वोल्ट कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है विभवांतर, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा में जब परिवर्तन निकालना होता है तो देखिए पहले जो चीजें आपको पता है उसको लिख लीजिए। यह दिया है 10 माइक्रोफैरड यानी धारिता, C बराबर 10 माइक्रोफैरड, तो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 फैरड हो गया। अब यहाँ पर विभवांतर पहले कितना था, V1 था पहले 100 वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद कितना बढ़ा के कर दिया गया, V2 को बढ़ा के कर दिया गया 200 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी ऊर्जा में परिवर्तन, यानी ΔU का मान आपसे पूछ रहा है, उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए ΔU बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ΔU बराबर होता है 1/c कोष्टक में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होता है।
यह कब है? जब ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र निकालना हो आपको, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा 1/2 गुणे सी का मान देखिए कितना है, सी का मान है 10। अब जानते हैं यहाँ पर यह 10 की पावर 1 है, यह 10 की पावर -6 है। जब इसको हल करेंगे 10 की पावर -5 बचेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 5 गुणे V2 का मान कितना है 200, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर माइनस V1 का मान कितना है 100, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यह हो जाएगा 1/2 गुणे 10 की पावर -5। अंदर जब हम हल करेंगे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अभी डबल जीरो को हम 2 बार जब गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो माइनस, अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 जीरो का जब हम स्क्वायर करेंगे 100 गुणे 100 करेंगे तो यानी कितना आएगा 2 जीरो इसका, 2 जीरो 100 को उसका, यानी 4 जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद 1/2 गुणे 10 की पावर -5 है। देखिए 40,000 में से आप 10,000 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 30,000 आएगा। कितना आएगा? 30,000 आ जाएगा। तो आप चाहें इसे लिख सकते हैं 1 2 3, 2 से आप इसको पहले काट दीजिए, 2 से काट देंगे 15,000 हो जाएगा। यानी 15 गुणे 10 की पावर 3 क्या लिखेंगे? डेल्टा यू बराबर 15 गुणे 10 की पावर 3, सॉरी प्लस 3 होगा, -3 नहीं होगा, और यह गुणे 10 की पावर -5, ठीक। तो डेल्टा यू बराबर जब इसको घटाएंगे तो आएगा 15 गुणे 10 की पावर -2 आ जाएगा। अगर हम दशमलव यहाँ से यहाँ एक अंक इधर लेके आएंगे तो उसकी पावर घट जाएगी, यानी यह डेल्टा यू बराबर 1.5 करेंगे तो एक इसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी जो उसमें परिवर्तन होगा वह 1.5 गुणे 10 की पावर -1 इतना क्या आएगा? जूल आएगा। यानी उसमें इतना परिवर्तन होगा, कितना? 1.5 गुणे 10 की पावर -1 जूल का क्या होगा? परिवर्तन होगा। कब? जब आप विभवांतर को 100 वोल्ट से बढ़ाकर 200 वोल्ट कर देंगे, ठीक है। यह देखिए आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन हैं, इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 10वां वाला, ठीक है। तो चलिए 10वां वाला क्वेश्चन देख लिया जाए। इसको चाहे तो आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहे इसकी पावर हटाना चाहें तो अगर आप 10 की इधर खिसका देंगे वो भी खत्म हो जाएगा, यानी 10 एक अंक इधर खिसका देंगे हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, ये इतना जूल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तो यह भी आपका सही है, आपका यह भी सही है, किसी भी तरह से उत्तर आप इसका दे सकते हैं। आइए 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 10वां क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है। कोई 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो संधारित्र में स्थित विद्युत ऊर्जा आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। यानी आपको धारिता C बराबर दिया है 10 पिको फैरेड। तो पिको फैरेड को जब हम फैरेड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। और यहाँ पे विभवांतर V बराबर दिया है 50 वोल्ट है। तो इसमें पूछ रहा है संचित ऊर्जा, यानी U का मान आपसे पूछा है। तो U बराबर आपका हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 गुणे C का मान क्या है 10 गुणे 10 की पावर -12 गुणे V का मान कितना है 50 का स्क्वायर, तो 50 गुणे 50 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं कितनी बार में? 5 बार में। फिर उसके बाद आपको मिला क्या 5 गुणे 10 की पावर -12 गुणे 25 तो होगा, लेकिन बगल में 2 जीरो हो जाएगा, ठीक। फिर आप 5 के जब इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 25 25 125, और ये इसके बगल में 2 जीरो गुणे 10 की पावर -12। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम मानक रूप में बदलेंगे तो मानक रूप में क्या होता है दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, यानी 1 2 3 4, यानी 1.25 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 गुणे 10 की पावर -12। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यह आएगा U बराबर 1.25 गुणे 10 की पावर 4 में से अगर आप 10 की पावर 12 घटा देंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -8 आएगा, इतना क्या आ जाएगा जूल होगा। यानी U बराबर 1.25 गुणे 10 की पावर -8 जूल होता है। तो यह कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो बहुविकल्पी थे, अतुलक उत्तरी।
ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप इग्नोर ना करिएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ डेरिवेशंस जो कि पहले से हमने करा रखा है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स, इसके देखिए न्यूमेरिकल्स में आपको कोई ये नहीं बता सकता कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल्स सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद आपको क्या क्या जरूरी है। अब देखेंगे कि जो आपके डेरिवेशन करने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह कौन कौन से हैं। पहला जो आप देख सकते हैं, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यह आपको बताना है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला विभव होता है उसके मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, नीचे शो कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। यह भी देखिए आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं नीचे कि कितनी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया है, यह सभी क्वेश्चंस की वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में आपको इसी डिस्प्ले के ऊपर आपको शो हो जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, या इसके हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दे देंगे, वहां से आप ये सब वीडियो देखकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी साथ ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न को भी हमने आपको करवा रखा है, यह भी प्रश्न आपको डिस्प्ले पर शो कर जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर वहां नहीं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पर हम इसकी वीडियो की लिंक दे देंगे। ये सब क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, बस इस वीडियो में क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट है उसको बताने के लिए यह वीडियो आपके बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसको भी हमने करवा दिया है। यह 3 प्रश्न, एक प्रश्न हम आपको अभी करवाने जा रहे हैं, वह ये मिला के यानी इस चैप्टर से आपको 4 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके इस एग्जाम में इन्हीं 4 अगर पूछे गए इस लेसन से तो इन्हीं 4 में से आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। और चलिए इसके बाद इसका जो एक प्रश्न करवाने वाले हैं उसको हम लोग करके देख लेते हैं। और हाँ, यह तीनों प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप नीचे देखे ही होंगे ये सब, और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने तैयार करवा दिया है और इसको आप भी वहां से देखकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। कहा है कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV² अथवा 1/2 Q² C प्राप्त कीजिए, जहां C चालक की धारिता Q चालक पर आवेश तथा V उसका विभव हो, ठीक है। यह जो आपको बताना है कि यह जो व्यंजक है U बराबर 1/CV² अथवा 1/2 Q² C यही प्राप्त करना है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको ये जो डेरिवेशन बताया गया है इसको इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे करेगा। साथ ही इसके क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, वो भी आप नीचे देख लीजिएगा किस प्रकार से पूछा गया है और यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया वो भी आपको उसी में दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कहा है कि अब हम निकालेंगे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। कहा है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहले हम यह जानेंगे कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कार्य किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आपने देखा कि किसी चालक की आवेशित करने में, किसी चालक है मान लीजिए पहले उस पर कोई आवेश नहीं रहता, जब उसको आवेशित किया जाता है तो उसको आवेशित करने में कुछ कार्य किया जाता है। जो आप कार्य करेंगे वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। किसी चालक को आवेशित करने में जो आप कार्य करते हैं वही कार्य उसमें क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और भी बताया जा रहा है कि कहा गया कि क्योंकि प्रारंभ में चालक पर आवेश शून्य होता है,
ऐसा क्यों इसके रूप में संचित हो जाता है? क्योंकि प्रारंभ में जो आवेश होता है शून्य होता है, तब चालक तल पर विभव क्या होगा? शून्य होगा। जब चालक पर आवेश शून्य होगा उस समय उसका विभव भी क्या होगा? शून्य होगा। जैसे जैसे चालक को आवेश दिया जाता है, जो आपका चालक है उसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, उसको आवेश देंगे, वैसे ही उसका विभव धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और साथ ही बढ़ने लगता है, फिर चालक का जो विभव होता है उस पर उपस्थित आवेश की क्या हो जाता है? अनुक्रमानुपाती हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हम चालक को आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उसके जो विभव का मान क्या होगा? बढ़ते हुए चला जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ ज्यादा करना नहीं, सीधी सी बात है कि किसी चालक को आवेशित करने पर जो उसको आवेश दिया जाता है, आवेशित करने में जो उसमें कार्य किया जाता है, वही कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाता है। पहले चालक पर आवेश शून्य होता है, ठीक है, फिर उसके बाद तब जब चालक पर आवेश शून्य होगा तो उसका विभव भी क्या होगा? शून्य होता है। फिर जैसे जैसे चालक को आवेशित किया जाता है वैसे वैसे उसके विभव का भी मान बढ़ने लगता है, क्योंकि चालक का विभव जो होता है उस पर उपस्थित आवेश के क्या हो जाता है? अनुक्रमानुपाती हो जाता है। चालक का विभव होता है उस पर उपस्थित आवेश क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यह होगी इसकी थ्योरी। अब हम इसके सूत्र को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो हम मान लेंगे कि जो इसमें आवेश दे रहे हैं उस चालक में, वह कुल आवेश हमने Q दिया, और Q आवेश देने पर उसका जो विभव होता है वह V वोल्ट हो जाता है। कोई चालक को अगर Q कूलाम का आवेश दिया गया तो उसका विभव कितना हो गया? V वोल्ट हो गया। चालक को आवेश देते समय उसका जो औसत विभव कहलाएगा, यानी 0 + V का मतलब पहले चालक पर जो आवेश था वह शून्य था, ठीक है। अब उसका जो आवेश शून्य था, जब उसको आवेश दिया गया तो उसका विभव कितना हो गया? V हो गया। तो उसका औसत विभव निकालने के लिए दोनों विभव को जोड़कर 2 से हम भाग कर देंगे तो हमको क्या मिला? V/2 मिल गया। यानी जो उस चालक का जो आवेश देते समय उसका जो औसत विभव निकल कर आया कितना है? V/2 रहा। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो यह कार्य बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुणे औसत विभव। यानी वहीं से आप लोग निकाले हैं कि जो V बराबर होता है W/Q, ठीक है। तो यहीं से हम जब कार्य निकालेंगे तो यह हो जाएगा क्या? विभव गुणे आवेश हो जाता है, ठीक है। यानी विभव गुणे आवेश हो जाता है। तो W बराबर आवेश आपने कितना दिया है? Q, और औसत विभव कितना रहा है? V/2। तो W बराबर हो गया है, 2 किधर कर दिए हैं तो हो जाएगा 1/2 QV। यानी जो उस समय आवेश जो हमने उसको आवेश दिया, चालक को आवेश देने में हमको कितना कार्य करना पड़ा? W बराबर 1/QV, इतना जो हमको कार्य करना पड़ा। यही जो हम कार्य किए हैं, यही जो कार्य होता है उस चालक के पृष्ठ पर संचित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो देखिए कि यही कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। जब संचित हो जाएगा कौन सा कार्य? यही जो आपने किया है W बराबर 1/QV। तो यही जो कार्य होता है चालक के पृष्ठ पर किसके रूप में स्थित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? स्थित हो जाता है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2QV हो जाएगा। तो इतना तो आप जान गए कि जो आपका यह कार्य होगा यानी W वह स्थितिज ऊर्जा U की क्या होगा? बराबर होगा। तो U बराबर क्या हो गया? 1/2Q × V हो गया। परंतु आप धारिता के सूत्र से जानते हैं कि C बराबर आपका होता है Q/V। तो यहाँ पर हम देखेंगे आवेश को आवेश अगर हम यहाँ से हटाना चाहें, इसमें धारिता लाना चाहें तो आप क्या करेंगे? तो आप जाकर Q बराबर करेंगे, इधर हो जाएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा C × V। तो यहीं पर हमने Q की जगह पे क्या रख दिया? C × V रख दिया, यानी 1/2CV² हो गया। यानी उस चालक की धारिता कितनी है? C, और उसमें जो विभवांतर दिया गया उसके स्क्वायर के बराबर होगा क्या? उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यही आपको क्या करना था? स्थापित करना था। यह आपसे पूछा है कि 1/2 Q² आपको लाना है, यह कैसे आएगा? तो यही मान आप देख रहे हैं कि U बराबर 1/2CV² है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर धारिता नहीं है, ठीक है। आपको धारिता लाना है, धारिता नहीं है तो धारिता इसमें हटाना है। तो धारिता का हटाने के लिए आप लोग सीधे सिंपल करेंगे, धारिता हटाएंगे तो यानी V इधर आ जाएगा, यानी C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। जहाँ पर धारिता है, सॉरी यहाँ पे धारिता नहीं, धारिता इसमें रहनी चाहिए, इसमें विभवांतर नहीं, विभवांतर को हटाना है। जब विभवांतर को हटाना चाहेंगे तो यह क्या हो जाएगा? Q/C। तो जहाँ पर विभवांतर है वहीं पर Q/C रख देंगे।
तो देखिए विभवांतर यहाँ पर था, यहाँ विभवांतर v है और यहाँ पे धारिता c, 1/2c और v की जगह हमने क्या रख दिया, q/c रख दिया। अब इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, c 2 ठो यहाँ पे होगा, स्क्वायर से कितना हो गया, 2 ठो हो गया। अब क्या होगा, इससे एक ठो या कट जाएगा, यानी एक ही बचेगा, यानी q² हो जाएगा, यानी u बराबर हाफ q²/c, इतना क्या हो जाएगा, जूल होगा। तो इस प्रकार से यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये इसके बाद रह गया है आपका न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी आपको अभी जाके कुछ लास्ट में, आपके वीडियो की लास्ट में आपको डिस्प्ले पे शो कर जाएगा, वहाँ से आप उस पर टच करके आप उसको वीडियो को न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। फिर जैसे आपने पहले भाग देखेंगे तो फिर पहले भाग से आपको दूसरे और तीसरा भाग का वीडियो भी मिल जाएगा, वहाँ पे उसके लास्ट वीडियो में शो कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और जितना बताया गया उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इससे बाहर कुछ और भी नहीं पूछेगा।